तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सर्वेकॉप्स और मार्ले के वॉरियर्स के बीच में फाइट होती है और सर्वेकॉप्स एक एक करके बीस्ट टाइटन और कार्ड टाइटन को हरा देते हैं और एरन गिलियड की बुरी हालत करके उसके मुंह में लारा को डाल देता है और उसका क्रिस्टल तोड़कर उसका खून पी जाता है और एरन गिलियड को भी खाने वाला होता है कि तभी राइनर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन और राइनर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एरन राइनर के मुक्के से बचता है और राइनर को एक जोरदार मुक्का लगा देता है जिससे कि राइनर दूर जाकर गिर जाता है। और गाबी और फाल्को ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं कि राइनर ने मुक्का तो खाया लेकिन उसने गेलियड को एरन से छीन भी लिया। फिर एरन टाइटन फॉर्म से बाहर निकलता है और कहता है मेरे लिए ये जंग खत्म हो चुकी है, मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, अभी मैं राइनर को खत्म नहीं कर सकता। तो मिकासा कहती है ठीक है फिर हम घर चलते हैं और एरन कहता है बाद में मिलते हैं राइनर। फिर मिकासा एरन को लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि जिन सभी सर्वेकॉप्स को जो भी प्लेन से लटके होते हैं उन्हें प्लेन को दुश्मन से बचाने के लिए कहता है और मोटो सर्वेकॉप्स को जाते हुए देखकर कहता है वो सब जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम सब सुरक्षित हैं। और गाबी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर भागने लगती है और कहती है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। और फाल्को भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर मिकासा एरन को लेकर प्लेन के बाहर आ जाती है और आर्मिन प्लेन का गेट खोलता है और एरन को हाथ देकर उसे प्लेन के अंदर ले लेता है। और लिवा एरन से पूछता है आखिर तुम इतने गंदे कैसे हो गए, ऐसा लगता है जैसे तुम गंदगी में भरे बर्तन में गिर गए हो। और फिर लिवा एरन से इतने वक्त बाद मिलने की खुशी में उसे एक लात मारता है, जोरदार लात, और कहता है मुझे आज भी तुम एक अच्छे पंचिंग बैग लगते हो, तुम्हें बांध कर हम आराम से बात करेंगे। तो एरन कहता है ठीक है लेकिन मैंने सब कुछ उन लेटर्स में लिख दिया था और मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लिवाई कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अंडरग्राउंड सिटी की याद आ गई, वहां पर सभी लोग ऐसे ही थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे चेहरे को ऐसा देखूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अब खुश हो, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि मार्ले के कुछ सैनिक सर्वेकॉप्स पर गोलियां चला रहे होते हैं और जिन सभी को प्लेन के अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि मार्ले के सैनिकों की गोली प्लेन तक नहीं आएगी। और कमांडर लोबो को बाहर छोड़कर सभी सर्वेकॉप्स प्लेन के अंदर चले जाते हैं और जिन कोनी और साशा से पूछता है क्या सब लोग अंदर आ गए। तो कोनी कहता है कि लिमा स्क्वाड अभी नहीं आई है और साशा बताती है कि हमारे 6 लोग मारे गए। तो फ्लोक कहता है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जितना नुकसान हमने दुश्मन का किया है। नए एल्डियन एम्पायर ने अपनी पहली जंग जीत ली है, आज हम जश्न मनाकर हमारे 6 हीरोज को श्रद्धांजलि देंगे। और जिन कहता है पता नहीं अभी हमें और कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी और कितने और लोग मारे जाएंगे। तो कोनी कहता है मुझे खुशी है कि हम सब ठीक हैं, तुम लोग मेरे लिए खास हो। फिर हम देखते हैं कि फाल्को गाबी को रोकता है और कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, हम उन्हें भागकर नहीं पकड़ सकते और तुम भी ये बात जानती हो। तो गाबी कहती है सोफिया एक चट्टान के नीचे आकर मर गई और उडू उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भीड़ के पैरों के नीचे आ गया और उसका सर फूट गया। और उन 2 गेट गार्ड्स ने भी मुझ पर चिल्लाया क्योंकि मैं प्लाजा में जाने की कोशिश कर रही थी, वो ये जानकर भी कि मैं एक एल्डियन हूँ, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन दोनों को एक लड़की ने गोली मार दी और क्योंकि मैं एक एल्डियन हूँ और इंटरमेंट जोन में पैदा हुई हूँ इसलिए लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं साबित कर सकूँ इस दुनिया को कि यहाँ जो एल्डियंस रहते हैं वो अच्छे लोग हैं। मैंने इतनी मेहनत की और हमेशा ये आर्मबैंड पहन कर रखा ताकि मैं एक दिन इस पर गर्व कर सकूं, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। ये इंटरमेंट जोन मेरा घर था, यहाँ वो लोग रहते थे जिनसे मैं प्यार करती थी, तो मैं उन लोगों को माफ नहीं करने वाली और तुम मुझे उनके पीछे जाने से क्यों मना कर रहे हो। मिस्टर ज़ीक हमारे सामने मारे गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ। तो फाल्को एरन और राइनर की बातें याद करता है और कहता है क्योंकि उनके घर को भी तबाह किया गया था, मार्ले के वॉरियर्स ने उनके घर में घुसकर उनके कई लोगों को मार दिया था, ये उनका बदला है। तो गाबी कहती है क्या तुमने वो होते हुए देखा था। तो फाल्को कहता है नहीं। तो गाबी कहती है मैंने भी नहीं देखा। फिर वो दोनों प्लेन को जाते हुए देखते हैं और गाबी कहती है वो राक्षस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, हमें उनके बारे में सब कुछ पता है, उनका मर जाना ही बेहतर है, वो हमारी तरह नहीं है। और फाल्को को एरन की कही हुई बात याद आती है जिसमें वो कहता है राइनर मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और वॉल्स के अंदर भी सभी लोग इंसान हैं।
फिर गाबी प्लेन की तरफ भागने लगती है और प्लेन के पास आ जाती है और लबो उसे देख लेता है, लेकिन वो गाबी को बच्ची समझकर उस पर गोली नहीं चलाता और गाबी उसे गोली मार देती है और वो नीचे आकर गिर जाता है, लेकिन उसके ओडियम गियर का हुक अभी भी प्लेन में ही लटका होता है। और फिर वहां पर फाल्को भी आ जाता है और गाबी को समझ में आ जाता है कि वो किस बटन को दबाएगी तो वो प्लेन तक पहुंच जाएगी। लेकिन फाल्को गाबी को प्लेन पर जाने से मना करता है तो गाबी कहती है मैं जितने आइलैंड के राक्षसों को मार पाऊंगी मैं मारूंगी। तो फाल्को कहता है तुम मारी जाओगी। तो गाबी कहती है अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पेरेंट्स और बाकी सभी को बता देना कि मैं आखिरी सांस तक लड़ी। और तभी कोल्ड भी वहां पर भागते हुए आने लगता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं। और गाबी ओडियम गियर को यूज करके प्लेन पर जाने लगती है और फाल्को भी लबाऊ की बॉडी पर लटक जाता है और वो दोनों प्लेन पर आकर ठुक जाते हैं। और साशा को उन दोनों के ठुकने की आवाज सुनाई देती है और वो जिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी। तो जिन सभी सर्वे कॉप्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाबी अंदर आकर साशा को गोली मार देती है और फिर वो गन को रिलोड करके एक और गोली चलाने वाली होती है तो जिन भी उस पर गोली चला देता है, लेकिन फाल्को गाबी को उससे बचा लेता है। और फिर कई सर्वे कॉप्स गाबी और फाल्को की धुलाई करने लगते हैं और साशा का बहुत खून निकल रहा होता है तो जिन उसके लिए पट्टी मंगवाता है और कोनी कहता है बस थोड़ी देर और फिर हम आइलैंड पहुंच जाएंगे। और साशा कहती है मीट। फिर साशा की पट्टी कर दी जाती है और फ्लोक जिन को बताता है कि इन बच्चों ने लबो को गोली मारी और उसके ओडियम गेट से प्लेन में आ गए। और फ्लोक आगे कहता है कि मैं अभी इन बच्चों को प्लेन के बाहर फेंक देता हूँ तो जिन कहता है क्या ये बिना मतलब की हत्याएं कभी बंद होगी। फिर मगेत मोटू से फाल्को और गाबी के बारे में पूछता है तो मोटू बताता है कि वो दोनों कहीं भाग गए, पता नहीं कहाँ। और पीक मगेत से कहती है कि मुझे याद आ गया कि वो सैनिक कौन था जिसने मुझे और गेलियट को जाल में फंसाया था, मैंने उसे 3 साल पहले देखा था। वो सैनिक उस टीम का हिस्सा था जिसे हमने सबसे पहले पैराडाइज आइलैंड पर भेजा था जब राइनर पैराडाइज आइलैंड से वापस आ गया था। तो मगेत कहता है वो स्काउट शिप जो गायब है तो पिक कहती है हाँ मुझे पक्का याद है। और दूसरी तरफ वो सैनिक लिवाई के कहने पर अपनी नकली बियर्ड निकाल देता है और गाबी और फाल्को को बंदी बना लिया जाता है। और गाबी चिल्ला रही होती है अभी हम हारे नहीं है राक्षसों, वॉर चीफ जिक मारे गए लेकिन उनकी स्पिरिट को हम आगे बढ़ाएंगे। देखना सच्चे एल्डियंस तुम्हें मौत का श्राप देंगे, मुझे मारने के बाद ये बात उसे बता देना जिसने भी ये अटैक करवाया है। तो जिन कहता है मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, फिर तुम खुद ही उसे ये सब बोल देना। फिर जिन गाबी और फाल्को को लेकर दूसरे रूम में आ जाता है और मगेत पिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वही सैनिक था। तो पिक कहती है क्योंकि वो सैनिक जिक का फॉलोवर था। और फिर हम देखते हैं जिक को और वो फाल्को और गाबी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। और उन दोनों को यकीन नहीं होता कि जिक जिंदा है और सर्वे कॉप्स ने उसे जिंदा पकड़ लिया है। और लिवाई के पूछने पर जिन बताता है कि ये दोनों लबो को मारकर उसके ओडियम गेट से प्लेन के अंदर आ गए और इस लड़की ने साशा को गोली मार दी और मुझे नहीं लगता कि साशा बच पाएगी। और ये सुनकर मिकासा और आर्मिन साशा के पास जाते हैं और हांजी रूम में आकर कहती है तो जिक क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने प्लान किया था। तो जिक गाबी और फाल्को को देखकर कहता है हाँ दिखकर सब कुछ वैसा ही था लेकिन कुछ गलतियां हो गई। और हांजी जिक से पूछती है कि ये बच्चे कौन है तो जिक कहता है गलतियां। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि ये जो अटैक था ये जिक ने ही प्लान किया था और जिक भी सर्वे कॉप्स के साथ ही है। और जिन येलेना से कहता है कि तुम्हें कार्ट और जो टाइटन को जाल में फंसाना था, तुम्हारी वजह से हमारे कुछ अच्छे सैनिक मारे गए। तो येलेना कहती है मैंने उन्हें जाल में गिराया था लेकिन मैंने गलती कर दी। तो पीक ने जिस सैनिक के बारे में मगेत को बताया है वो येलेना है। और लिवाई येलेना से कहता है और तुम्हारी मेहरबानी से हमने जितनी सोची थी बियर्डो को हम पर उससे ज्यादा पत्थरबाजी करनी पड़ी। तो जिक कहता है ऐसे मत देखो लिवाई वरना मैं अपनी पेंट गीली कर दूंगा। वैसे तुमने भी अच्छी एक्टिंग की, ऐसा लगा जैसे तुम सच में भी मुझे मारना चाहते थे। तो लिवाई कहता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो सबसे टेस्टी टुकड़े को आखिर में खाने के लिए रखता है। और एरन कहता है हमने मार्ले के आर्मी लीडर को मार दिया और उनकी आर्मी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, इससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तो हांजी कहती है हाँ और फिर पूरी दुनिया मिलकर एक साथ पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करेगी। एरन जब भी तुम किडनैप हुए हो हमने अपनी जान दांव पर लगाई है तुम्हें वापस लाने के लिए, चाहे उस दौरान कितने लोग भी अपनी जान गंवाएं। और तुमने इस बात का फायदा उठाया और हमसे हमला करवाया, तुमने हम पर भरोसा किया लेकिन अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है। तो जिक कहता है लेकिन अब हमारे पास फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड वाला टाइटन दोनों है, सभी सेक्रीफाइसेस की वजह से हम एल्डिया को फ्रीडम दिलाएंगे। यहाँ पर रॉयल ब्लड वाला टाइटन मतलब जिक खुद की बात कर रहा है। और फिर कोनी वहाँ पर आता है और बताता है कि साशा मर गई और ये बात सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। और एरन पूछता है क्या साशा ने मरने से पहले कुछ कहा था, तो कोनी बताता है उसने मीट कहा था। और एरन को भी साशा की मौत का बहुत दुख होता है। और जिन कहता है कि साशा मरी क्योंकि तुमने सर्वे कॉप से ये सब कुछ करवाया। सच में मैंने ये एपिसोड जब पहले देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि यार सच में साशा मर गई, पर यही सच्चाई है, साशा की आत्मा को शांति मिले।
बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।